बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्नी से निजात बहुत आसान है अगर आप इसकी वजह समझ लेते हैं तो। एक्नी बनती क्यों है? हमारे चेहरे की जिल्द पर सीबेशियस ग्लैंड्स ऑयल पैदा करते हैं। इस ऑयल को सीबम कहते हैं। सीबम हमारी स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। ये बालों और जिल्द को खुश्क होने से बचाता है। एक्नी बनने की वजह एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन की कमी है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पर अमल करके ना सिर्फ आप एक्नी का क्योर कर सकते हैं, बल्कि इसको दोबारा होने से रोक भी पाएंगे। एक्नी में सीबेशियस ग्लैंड्स सूज जाते हैं, इनका साइज़ बढ़ जाता है और ये ज़्यादा सीबम पैदा करने लग जाते हैं। स्किन ऑयली हो जाती है। इसके साथ एक बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम इसका नाम है, ये इन्वॉल्व हो जाता है। आम हालात में हार्मलेस होता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया में शुमार है। स्किन पर गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। इस बैक्टीरिया की खुराक सीबम है और जब ग्लैंड सूज जाता है, ज़्यादा सीबम पैदा होता है, तो एक्नी बैक्टीरिया की तादाद में भी इजाफा होता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, स्किन पर रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और एज अ रिज़ल्ट पिंपल्स पैदा होते हैं और एक्नी बनती है। अब ये पूरा साइकिल क्यों होता है? क्यों सीबम पैदा होता है? इसकी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में, पीसीओएस में या किसी मेडिकेशन की वजह से, बलोगत की उम्र आने पर एंड्रोजन की तादाद में इजाफा, सेक्स हार्मोन का स्पाइक करना और एक बहुत अहम हार्मोन इंसुलिन का बढ़ जाना। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होंगे तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा। तो नंबर 1 वजह है हाई कार्ब डाइट। एक और वजह है जिस पे बहुत कम बात की जाती है, वो है खाने की फ्रीक्वेंसी। हर वक्त कुछ खाते रहना, स्नैकिंग करना। तो हाई कार्ब डाइट और स्नैकिंग का कम्बिनेशन इंसुलिन के बढ़ने की वजह बनता है और ये वजह बनता है एक्नी फॉर्मेशन की। अगर एक्नी से निजात हासिल करनी है तो लो कार्ब डाइट लेनी होगी और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होगी। ऐसी फास्टिंग जिसमें 12, 16 या फिर 20 घंटे के लिए आप कुछ नहीं खाते और दिन के बाकी घंटों में आप खा सकते हैं। स्नैकिंग अलाउड नहीं है, तो स्नैक्स को कट डाउन कर दें। इतना करने से ही आप एक बहुत बड़ा फ़र्क देखेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग से स्किन अच्छी होती है, स्किन ग्लो करती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी कैसे एक्नी की वजह बनती है। विटामिन डी प्रोपियोनियो बैक्टीरियम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इसकी तादाद को बढ़ने से रोकता है। तो जब विटामिन डी लेवल कम होता है तो बॉडी एक्नी बैक्टीरिया की ग्रोथ का कंट्रोल लूज़ कर देती है। विटामिन डी डायरेक्टली ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सीबम कम बनेगा, इन्फ्लेमेशन कम होगी, सीबेशियस ग्लैंड्स कम होंगे, इन ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट कम होगी। विटामिन डी एंड्रोजन की प्रोडक्शन को भी कम करता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, स्पेशली टीनेजर्स। इसीलिए एक्नी का मेन शिकार टीनेजर्स ही होते हैं। डाइट से विटामिन डी की कमी को पूरा करना इम्पॉसिबल है। आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर चाहिए। हाई कार्ब विटामिन डी लेवल को कम करती है। हाई शुगर भी विटामिन डी को कम करती है। यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट हमेशा विटामिन डी की कमी का शिकार रहते हैं। एक्नी से बचने के लिए विटामिन डी लेवल का बॉडी में सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आई रेकमेंड
20,000 IUS पर डे। आपको रोज़ 20,000 IUS विटामिन डी की टैबलेट फॉर द 6 वीक्स 6 हफ्तों के लिए लेनी है। अपने फेस को स्क्रब ना करें। स्क्रबिंग से भी एक्नी एंड पिंपल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। कॉड लिवर ऑयल को अपनी डाइट में ऐड करें। इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होते हैं जो कि एक्नी को हील करते हैं। फैटी फिश साल्मन को अपनी डाइट में ऐड करें। कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता वाले खाने ना खाएं या कम खाएं। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें, गंदम या आटे से बनी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप इन सारी बातों पे अमल करेंगे तो यकीनन एक्नी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। आई होप you like my video. God bless you. Allah Hafiz.